हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्लास 10th के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक जो एनसीईआरटी से लेकर के एग्जाम्पलर से लेकर के पीवाईक्यू को कवर करेगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बस आपको ईमानदारी से आपको सारे सेशन को अटेंड करना है। ओके प्यारे बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। जब आप बात करते हो लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर का मतलब होता है जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होगा। जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। ओके। और इक्वेशंस का मतलब होता है कि मैथमेटिकल रिलेशन कंटेनिंग टू टर्म्स LHS एज वेल एज RHS। अगर LHS RHS दोनों है तो आप उसे इक्वेशन कहोगे। अगर सिर्फ LHS या RHS कोई एक टर्म है, सिर्फ LHS है, तो आप उसे इक्वेशन नहीं कहोगे। ओके, तब वो पोलिनोमियल होगा, आपका कह सकते हो। अच्छा, टू वेरिएबल्स का मतलब है, टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल आपके दो वेरिएबल XY हो सकते हैं, VW हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल आपके इंट्रोड्यूस हो, ST हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? कोई भी दो वेरिएबल होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का मतलब हो गया जिस इक्वेशंस में दो वेरिएबल होंगे और सारे की सारी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1 होगा। ओके प्यारे बच्चे, चलिए लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, वो है आपका AX और प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, जब आप ग्राफ की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो जो इसका ग्राफ होता है ना, आपका ग्राफ हमेशा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इसका ग्राफ होता है। ओके प्यारे बच्चे, जो लीनियर इक्वेशंस है आपकी, इस पूरी लीनियर इक्वेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में 3 टाइप्स की लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहली लीनियर इक्वेशन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहली लीनियर इक्वेशन जो होगी आपकी, दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और इस इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। ओके, और जितने पॉइंट्स पे कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आप कह सकते हो कि इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना, उसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होंगे। और जो चीज़ दुनिया में एक होती है उसे हम यूनिक भी मानते हैं। ओके, तो आप इस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जान सकते हो। ओके, और अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास ये दो इक्वेशन गिवन है, A1x और प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आपके पास गिवन है A2x और प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन की जो कंडीशन होगी ना, मैथमेटिकल कंडीशंस, तो इस वाली इक्वेशंस के लिए कंडीशन होती है आपकी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर दो लीनियर इक्वेशंस में ये सिचुएशन आती है, ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि सपोज एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास 3x और प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है आपके पास क्या? 5x और प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2। अगर मैं A1 अपॉन A2 की बात करूं तो आपका जो A1 अपॉन A2 आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। हियर वी आर ऑब्जर्विंग A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस प्रकार की लाइन को आप क्या कहोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहोगे। ओके, इस पे MCQ क्वेश्चन बनते प्यारे बच्चे। MCQ क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x या 3kx कह दो, 3kx और प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, और 4x और प्लस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ दी गिवन पेयर्स आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो प्यारे बच्चे, वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है क्या, कि जो आपका A1 अपॉन A2 होगा वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगा। ओके,
तो अगर आप a1 अपॉन a2 निकालते हो तो देन दिस इज गोइंग टू बी 3k अपॉन 4, 3k अपॉन 4 नॉट इक्वल टू b1 आपके पास कितना गिवन है बताओ, 5 अपॉन 2 b1 अपॉन b2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6k इज नॉट इक्वल टू 5 4 जा कितना आ जाएगा 20। तो यहां से k नॉट इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 6, 2 10 जा 2 3 जा, तो k नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 अपॉन 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, k द वैल्यू ऑफ k मे बी एनी ऑफ द रियल नंबर एक्सेप्ट 10 अपॉन 3। k की वैल्यू 10 अपॉन 3 के अलावा दुनिया की कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 अपॉन 3 नहीं होगी। ओके दूसरी इक्वेशन है आपकी पैरेलल लाइंस। ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस आपके पास ये दो पैरेलल लाइन गिवन है L1 एंड L2, और जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और ऑब्वियसली पैरेलल है तो करेगी नहीं, तो इस लाइन को आप कहोगे इनकंसिस्टेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट लाइन आप इस पेयर को कहोगे। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट लाइन तो होगा, और अगर दो लाइन एक दूसरे को टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ही उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये दो लाइन एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, तो ऐसे पेयर के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। ओके नो एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस पेयर ऑफ लाइंस। तीसरी बात कि अगर लाइन पैरेलल है, अगर आपके पास दो लाइन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और अगर आप इसे पैरेलल कह रहे हो तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन है प्यारे बच्चे a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन में तीसरा वाला पेयर आपका इक्वल नहीं होगा, पहला और दूसरा पेयर दोनों आपस में इक्वल होगा। ओके प्यारे बच्चे, अच्छा एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो मान लीजिए एक इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो 4x और प्लस 8y और प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। अगर आप कॉम्पेराइज करते हो इसे, अगर आप a1 अपॉन a2 निकालते हो, a1 अपॉन a2, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके अगर आप b1 अपॉन b2 निकालते हो, b1 अपॉन b2 निकालते हो, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप c1 अपॉन c2 निकालते हो तो 6 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा 2 अपॉन 3। क्या देख पा रहे हो आप कि ये दो पेयर जो आपका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट। बट जो c1 अपॉन c2 है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दिस इज द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। एग्जाम में एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आता है 1 मार्क्स में, कई बार यह आता है कि अगर लाइंस आपके पास पैरेलल है तो अननोन किसी वेरिएबल की वैल्यू बताओ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सी मान लीजिए क्वेश्चन है आपका kx और प्लस 6y और प्लस 3 इक्वल टू 0, और 2x और प्लस 2x प्लस 12y ले लो, 2x प्लस 12y और प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ द गिवन पेयर्स आर पैरेलल लाइंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो प्यारे बच्चे आपको ये बात याद रखनी है कि जब पैरेलल लाइन होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ओके अगर आप a1 अपॉन a2 निकालते हो तो कितना आ जाएगा बताओ, k अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकालोगे तो 6 अपॉन 12 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन 3 अपॉन 5। बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाले पार्ट को सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों में। ओके यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 12 को केस या इसे रिड्यूस कर दो, 6 1 जा 6 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2k इज इक्वल टू 2 1 जा 2, फाइनली k इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो जब कभी भी पैरेलल लाइंस की बात होगी तो आपको ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए कि पहला दो पेयर आपस में इक्वल होगा और तीसरा पेयर इक्वल नहीं होगा, पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे और पैरेलल लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट लाइन कहेंगे। ओके थर्ड टॉपिक आपका कोइंसिडेंट लाइन।
ओके प्यारे बच्चे, कोइंसिडेंट लाइन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, तो एक लाइन और जब आप दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जस्ट इसके ऊपर लाई करेगी। कोइंसिडेंट लाइन अगर यही आपका L1 का ग्राफ है और यही आपका L2 का भी ग्राफ है, अगर तीसरी एक और कोइंसिडेंट लाइन है उसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो भी इसके ऊपर लाई करेगा। ओके प्यारे बच्चे, तो कोइंसिडेंट लाइन को देखो, मैंने आपको ये कहा था दो लाइन जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे तो लाइन आपकी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो सबसे पहली कंडीशन इस लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इस लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज ये लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है। दूसरा, अगर लाइन एक दूसरे को टच कर रही है तो कंसिस्टेंट होगी, टच नहीं कर रही है तो इनकंसिस्टेंट होगी, और एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है तो आप उसे कंसिस्टेंट तो कहोगे, कंसिस्टेंट तो कहोगे, बट डिपेंडेंट कहेंगे, हम इसे याद रखना, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ओके, अगर मैं इसके मैथमेटिकल कंडीशन की बात करूं, अगर इसके मैथमेटिकल कंडीशन की बात की जाए तो ये होता है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों पेयर आपका इक्वल होता है। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर एग्जाम्पल की बात, सपोज ये इक्वेशन है आपके पास 2x और प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक और लाइन आपके पास गिवन है 6x प्लस 12y और प्लस 15 इक्वल टू 0, राइट। अगर आप A1/A2 निकालते हो, A1/A2, देन इट इज गोइंग टू बी 2/6, दैट इज 1/3, राइट। अगर आप B1/B2 निकालते हो तो कितना आ जाएगा बताओ, 4/12, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑल्सो। अगर आप C1/C2 निकालते हो, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 5/15, तो ये भी कितना आ रहा है आपका 1/3 आ रहा है। ऑल दी पेयर्स आर इक्वल, राइट। तो अगर तीनों पेयर इसका आपस में इक्वल है तो आप ऐसी लाइन को क्या कहोगे बताओ, कोइंसिडेंट लाइन कहोगे। और ऐसी लाइन को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके की लाइंस आएगी एक लाइन के जस्ट ऊपर, और ऐसी लाइंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इससे अननोन वेरिएबल निकालने के लिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ये लाइन गिवन है kx प्लस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे गिवन आपका क्या, के यहाँ पे गिवन आपके पास 3y और यहाँ पे गिवन आपका मान लीजिए 4y और प्लस 12 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर ये पेयर्स कोइंसिडेंट लाइन का है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चे, कंडीशन आपको याद रखनी है, कंडीशन है आपकी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर मैं A1/A2 की बात करूं तो दिस इज इक्वल टू K/3, B1/B2 की बात करूं तो 2/4, एंड अगेन C1/C2 की बात करूं तो 6/12। गॉट इट। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा और 6 2 जा 1/2, 1/2 आ रहा है। तो आप इस K/3 को इस 1/2 के इक्वल रख सकते हो, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 2k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। दो बातें आ गई। अगर एग्जाम में ये कह रहा है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, तो रैंडमली आप कोई सी भी इक्वेशन लिख लो, कोई सी भी इक्वेशन लिख लो। मान लो सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखा है 3x और प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस लाइन के मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं दूसरी लाइन कौन सी लिखूंगा जिसके कारण ये वाली और जो आप लिखोगे वो दोनों क्या होगी बताओ, कोइंसिडेंट होगी। तो आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन में या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक कांस्टेंट नंबर से पूरे में मल्टीप्लाई करना आपको, राइट। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 6x प्लस 8y और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब अगर आप रेशियो निकालते हो A1/A2 3/6 1/2, B1/B2 4/8 1/2, C1/C2 8/16 1/2। ओके प्यारे बच्चे, ओके प्यारे बच्चे, तो अगर आपको दो लाइन दे दिया जाए तो आप उस दो लाइन का विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हुए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे।
तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के 3 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इन 3 मेथड्स का यूज करके आप 2 लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये एग्जांपल है आपके सामने, 2x + y = 6 एंड x - 2y = -2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्यूशन निकालोगे आप। सी एवरीबॉडी, 2x + y की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है और x - 2y की वैल्यू आपके पास -2 गिवन है। नाम से ही क्लियर हो रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब ही होता है उस चीज को रिमूव करना। ओके, तो अगर आपको x वाले टर्म को रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, तो x वाले का जो भी कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट से सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले y की वैल्यू आप निकाल पाओगे, x वाला टर्म आपका रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको y वाला टर्म रिड्यूस करना है तो जो y के कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट और सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे। ओके, देन पहले आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। सपोज हम x वाले को रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है आपके पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बताओ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x और प्लस y = 6। ओके, 2 से अगर आप सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो यह आ जाएगा आपका 2x - 2 × 4y और यह आ जाएगा -4। ओके, अब आपको माइनस करना है तो माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस और ये क्या आ जाएगा प्लस, तो 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो कैंसिल, 4y और 1y कितना आ जाएगा बताओ, 5y, 6 और 2 कितना आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 2 2 कितना आ जाएगा 4, तो 6 और 4 कितना आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/5, 5 2 तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके प्यारे बच्चे, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 6 गिवन है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड इक्वेशन। आप फर्स्ट में भी पुटअप कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हो तो ये आ जाएगा आपका 2x, y के प्लेस में कितना आ जाएगा 2, डेट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा आपका 6 - 2, तो 2x = 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ओके प्यारे बच्चे, और ये जो x और y की वैल्यू है ये आपकी इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो ये आपके पास 2x + y LHS गिवन है, अगर आप x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2 पुटअप करते हो तो 2 × 2 + 2, 2 2 कितना आ जाएगा 4 + 2 डेट इज इक्वल टू 6। ओके, अगर आप सेकेंड इक्वेशन की बात करते हो तो x - 2y गिवन है हमारे पास, अगर आप x के प्लेस पे 2 रखते हो और -2 y के प्लेस पे भी अगर आप 2 रखते हो तो 2 - 2 2 कितना आ जाएगा 4, 2 में से 4 माइनस करेंगे, अगेन वी आर गेटिंग -2। ओके, सेकेंड मेथड से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप किसी भी मेथड्स को अप्लाई करते हो रिजल्ट आपके सेम आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिल्कुल सेम होगा आपका। ओके, तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हो, सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है प्यारे बच्चे 2x + y = 6 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपके पास x - 2y = -2। ध्यान रखना, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सपोज अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हो तो सेकेंड इक्वेशन में आपको पुटअप करना है, और अगर आप सेकेंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हो तो आपको फर्स्ट में पुटअप करना है, ये बात याद रखनी है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है तो आपको सेकेंड में पुटअप करनी है, और अगर आपने सेकेंड से वैल्यू निकाली है तो आपको फर्स्ट में पुटअप करनी है। सपोज मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y = कितना आ जाएगा 6 - 2x। ओके प्यारे बच्चे, इस वाली इक्वेशन में y के प्लेस पे आपको इसे पुटअप करो तो यह आ जाएगा x - 2, y के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 6 - 2x डेट इज इक्वल टू -2। ओके, अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 2 6 कितना आ जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4x डेट इज इक्वल टू -2। ओके, तो x और 4x कितना आ जाएगा आपका 5x -2 -12 को राइट साइड लेके जाओगे तो ये आ जाएगा आपका +12।
तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। अगर इस x की वैल्यू को आप इस y की इसके y वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हो तो y इज इक्वल टू 6 - 2, x के प्लेस पे 2 आपका, तो y इज इक्वल टू 6 - 2 = 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जितना एलिमिनेशन से आंसर आएंगे उतना ही आंसर आपके सब्स्टिट्यूशन से आएंगे, तो कोई कंफ्यूजन का चक्कर ही नहीं है। ओके प्यारे बच्चे, अब हम आने वाले हैं तीसरे मेथड्स पे। ओके, तीसरा मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड्स। सेम इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू 2 और 2 आई थी ना, उसी प्रकार से ग्राफिकल में भी आपका आंसर 2 और 2 आने वाला। कैसे, ध्यान से सुनना। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्या, 2x + y इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन गिवन है आपके पास x - 2y इक्वल टू -2। ओके प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, दो सॉल्यूशन निकालने हैं। आप x और y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दो पॉइंट्स निकाल लो। सपोज आपने x के प्लेस पे 0 पुट किया, तो यहाँ से x के प्लेस पे 0 पुट अप करोगे तो ये सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और प्लस y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से फाइनली y की वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी, राइट। सिमिलरली अगर आपने y के प्लेस पे 0 पुट किया है तो यह आ जाएगा आपका 2x + 0 दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से 2x + 0 तो 2x ही होगा ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो यह आ जाएगा 0 - 2y इक्वल टू -2, 0 में से 2y को माइनस करेंगे तो -2y इक्वल टू -2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, राइट। अगर आप y के प्लेस पे 0 पुट अप करते हो, अगर y के प्लेस में 0 पुट अप करते हो तो यह आ जाएगा x - 2 × 0 क्या आ जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2 आ जाएगी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन नंबर्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन पे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन सेंटर। ओके, आप देख पा रहे हो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है और ये 1 - 2 तक है। ओके, अब 6 तक वैल्यूज ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। माइनस में x की वैल्यू कहाँ तक है प्यार बेटा, -2 तक, तो ये आ गया आपका -1 एंड दिस इज -2। ओके, एंड दिस इज योर ओरिजिन। अब जब आपने x की वैल्यू 0 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 6, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट 0,6, और जब y की वैल्यू 0 लिया था तो x की वैल्यू 3, दिस इज योर पॉइंट, दिस विल बी 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इक्वेशंस का ग्राफ आ गया आपका। फर्स्ट इक्वेशन कितना था आपका 2x और प्लस y दिस इज इक्वल टू 6। अगर सेकेंड की बात की जाए, x 0 लेने पे y कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, x 0 लेने पे y 1 आ रहा है, ये वाला पॉइंट है 0,1, और y 0 लेने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है, ये वाला पॉइंट आपका -2,0। ओके, अब इन दोनों को आप ज्वाइन करने वाले हो, इन दोनों को आप ज्वाइन करने वाले हो, राइट। ये आपकी दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या इक्वेशंस की लाइन आ गई, x - 2y और दिस इज इक्वल टू -2। अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो ये जो है आपका ये एग्जैक्टली 2 के सामने और x एक्सिस को भी 2 के सामने कट करेगा। प्रॉपर डायग्राम बनेगा अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो। दिस पॉइंट विल बी P2,2। ग्राफिकल मेथड से इस प्रकार से दो लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके और आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। ओके प्यारे बच्चे, तो ये था लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगली वीडियोस में आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के 1 शॉट में सारे के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में
लीनियर इक्वेशंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, सारे की सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, 3.1 में भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है और वो ग्राफिकल बेस्ड है, राइट। आप उसे ट्राई करना, अगर बाय द वे वो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है कमेंट करना, देन आई विल रिप्लाई ऑल द सॉल्यूशंस। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। प्यारे बच्चे, दो नंबर हमारे पास गिवन है, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करने पे 26 आता है, और अगर एक नंबर दूसरे का थ्राइस है तो वो दोनों नंबर कितने होंगे मुझे निकालने हैं। ओके, लेट कर लीजिए कि आपके पास वो दोनों नंबर जो है आपका, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ओके, और मैं ये लेट करके चल रहा हूं कि जो x है ना वो y से ग्रेटर है। ओके प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करने पे 26 आता है। ओके, दूसरी बात फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका लार्जर वाला नंबर है ना x, वो स्मॉलर नंबर का थ्राइस है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो x के प्लेस पे 3y पुट अप करो तो यह आ जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 13। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो 3 और y के प्लेस पे आपके पास कितना गिवन है 13, तो 13 3 कितना आ जाएगा 39। ओके प्यारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजिली आप समझ सकते हो, कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन आपके पास कि आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, दो सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास गिवन है, राइट। उसका जो लार्ज एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, राइट। तो मान लो आपके पास दो एंगल है, मान लीजिए x और y दो सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर x और y सप्लीमेंट्री एंगल है तो बताओ ना, x प्लस y दोनों का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री, राइट। इसमें भी मान लो कि जो आपका x है ना वो y से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जो लार्जर नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है, द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि जो x है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है, राइट। सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अगर आपको एलिमिनेशन लगाना है तो y को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x माइनस y इज इक्वल टू 18 इक्वेशन सेकेंड। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 180 गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 18 गिवन है। ओके, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x क्या हो जाएगा 2x, एंड दिस इज इक्वल टू 8, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 198 अपॉन 2, ये आ रहा आपका 99। ओके, अच्छा जी, अब आपको y की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और इसमें x के प्लेस में 99 गिवन है, तो 99 और प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 99, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, 81 आ जाएगा आपका। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके प्यारे बच्चे, मान लो कि लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू रुपीज y, राइट। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास
7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800 है। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, एक बैट का कॉस्ट कितना है, x है ना, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना आ जाएगा 7x। 6 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट आपके पास y है, तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा 6y। और इस पूरे का जो टोटल कॉस्ट है ना आपके पास, वो आपके पास गिवन है 3800 रुपीज, राइट। सिमिलरली लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ 3x, एंड 5 बॉल्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा 5y। दिस इज इक्वल टू 1750। ओके, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर आपको लगाना है तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 3 7 सा कितना आ जाएगा आपका 21x, 3 6 सा 18y, और ये आ जाएगा आपका 0 0, 3 8 सा 24, 2 3 3 सा 9 और 2 11, राइट। 7 से कर दो, 7 3 सा 21x प्लस 7 5 सा 35y, और दिस इज इक्वल टू 0, 7 5 सा 35, 3 7 7 सा 49 और 3 52, 5 7 1 सा 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। इसके बाद माइनस अगर आप करते हो तो माइनस 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 ये क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल। माइनस 35 प्लस 18 कितना आ जाएगा -17y, राइट। लार्जेस्ट नंबर नीचे वाला है माइनस, अब माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आपका, राइट। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17, 17 5 जा, तो यहाँ से y की वैल्यू आप कितनी आ गई 50। ओके, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए आ जाओ अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे, तो ये गिवन आपके पास 7x और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। अब x y के प्लेस पे 50 गिवन है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 50 डेट इज इक्वल टू 3800, तो 7x प्लस 56 का कितना आ जाएगा 300 डेट इज इक्वल टू 3800। ओके, तो अगर आप 7x की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा आपका 3800 माइनस 300, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 3500, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3500 अपॉन में 7, राइट। तो 7 के टेबल में 7 5 जा 00, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बताओ 500। x क्या था आपका, x था आपका कॉस्ट ऑफ अ बैट, तो एक बैट की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी ₹500, एक बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी ₹50। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दिल्ली वगैरह में अगर आप ट्रैवलिंग करोगे ना, जब आप ऑटो में जाओगे, ऑटो से ट्रैवलिंग करोगे, तो उनका जो मीटर्स होता है वो ऑलरेडी 20-30 रुपीज से स्टार्ट होता है, और इस वाले चार्ज को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज, और उसके बाद वो हर किलोमीटर के हिसाब से क्या करता है चार्ज मतलब करता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एडिशनल चार्ज, जो आप पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर पे करते हो वो आपका एडिशनल चार्ज है, और जहां से मीटर स्टार्ट होता है आपका 20, 30, 40 से, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन में गिवन आपका द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, अगर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज ₹105, अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो ₹105 पे करता है, और अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो ₹155 पे करता है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर गया है तो कितना फेयर वो पे करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में मान लो कि लेट जो फिक्स्ड चार्ज है आपका, जो फिक्स्ड चार्ज है ना आपका, डेट इज इक्वल टू ₹x, राइट, और जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू ₹y, राइट। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन में देखो आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे फिक्स्ड चार्ज आपको पे करना ही है। तो अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपीज पे किया है, फिक्स चार्ज तो वो पे करेगा ही करेगा, और एडिशनल चार्ज कितना आपका पर केएम का y रुपीज, और वो 10 km गया है तो कितना पे करेगा 10y, ये टोटल उसने 105 रुपीज पे किया है, राइट। सिमिलरली अगर कोई दूसरा बंदा फिक्स चार्ज तो पे करेगा ही करेगा, और वो गया है आपका कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर वो गया है
तो उसने चार्ज पे किया आपके 155 रुपीज, राइट। तो मेरे को दो चीजें निकालनी है, एक तो मेरे को फिक्स चार्ज मालूम होना चाहिए और मेरे को एडिशनल चार्ज मालूम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, लगा दो एलिमिनेशन, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 10 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस 5y, और 105 में से 155 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 50। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/5 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में आते हो तो फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 और y के प्लेस पे कितना है 10 है, दैट इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। ओके, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर गया है तो टोटल फेयर कितना पे करेगा, अगर उसने 25 km की जर्नी ट्रेवल की है तो फिक्स चार्ज तो पे करेगा ना, और 25 km का कितना आ जाएगा आपका 25y। ओके प्यारे बच्चे, x की वैल्यू कितनी गिवन है 5 रुपीज, और प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 10, तो 25 10 से कितना आ जाएगा 255, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 255 रुपीज। ओके, तो उस बंदे को 25 km का 255 रुपीज पे करना पड़ेगा। ओके, सारी बात समझ में आ रही है। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर आप किसी फ्रैक्शंस में 2 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है, राइट। और if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अगर आप उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शंस निकालो। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी फ्रैक्शंस की बात करें तो आप लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 9/11। ओके, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो आपकी वैल्यू 9/11 हो जाती है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9/11, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 डेट इज इक्वल टू 9y और प्लस 18। 9y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, राइट। तो यह आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट है आपका if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। ओके, अगर आप इसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसकी वैल्यू 5/6 हो जाती है, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 6x और 6 3 सा 18, 5 को y से मल्टीप्लाई करोगे 5y और 5 3 सा 15, 5y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो यह आ जाएगा आपका 6x और माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है बताओ, 11x माइनस 9y और दिस इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन कितनी गिवन आपके पास, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, राइट। तो बताओ, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, एलिमिनेशन मेथड। तो 11 6 जा कितना आ जाएगा 66x माइनस 6 9 जा 54y और माइनस का 24। 11 6 जा कितना आ जाएगा 66x, 11 5 जा कितना आ जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस का 33, राइट। अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा आपका प्लस। ओके, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। 55 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा y, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 9, राइट। इस y की वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हो तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है बेटा, 11x और माइनस 9y इज इक्वल टू -4।
y के प्लेस में 9 पुटअप करना आपको, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9, y के प्लेस में कितना है 9, डेट इज इक्वल टू -4। तो 11x माइनस 81 इक्वल टू -4 गिवन है, तो ये आ जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 81। तो 11x इज इक्वल टू 84 में से 1 माइनस कर 81 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 77 अपॉन 11 डेट इज इक्वल टू 7। ओके, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन आपका f इज इक्वल टू x अपॉन y गिवन है। तो बताओ x के प्लेस में कितना आ गया आपका 7, y के प्लेस में कितना आ गया 9। तो फाइनली योर आंसर विल बी x 7 अपॉन 9। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज पे बेस्ड है बेटा। एज वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना, इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। जितना साल बाद कहेगा प्रेजेंट एज में आपको उतना ऐड करना है, जितना ईयर्स वो पहले कहेगा बिफोर या आगो कहेगा आपको उतना ईयर्स क्या करना है माइनस करना है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of its son। आज से 5 साल के बाद जो जैकोब की एज होगी ना वो उसके सन के 3 टाइम्स होगी, राइट। एंड 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन। 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो उसके सन की क्या थी बताओ 7 टाइम्स थी। तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, ध्यान से सुनना, मान लो लेट present age of Jacob is equal to x years and present age of son is equal to y years, right। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year hence 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जैकोब की एज कितनी आ जाएगी बता दो x प्लस 5 और सन की एज कितनी आ जाएगी y प्लस 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन। 5 साल के बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो उसके बेटे की एज है ना आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन, राइट। उसके बाद अगली कंडीशन आपके पास गिवन है कि 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन। 5 years ago का मतलब x माइनस 5 और 5 years पहले सन की एज कितनी होगी y माइनस 5। तो 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ इट्स सन। ओके, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 5 15। 3y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो यहां से x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 10 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका x माइनस 5, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 5 सा कितना आ जाएगा 35, राइट। 7y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको x और y की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, राइट। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। अगर आप माइनस करते हो तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा बताओ 4y और 10 और 30 कितना हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से y की वैल्यू 40 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी है बेटा x माइनस 3y इक्वल टू 10, राइट। x माइनस 3y इक्वल टू 10 में अगर आप y के प्लेस पे 10 पुटअप करते हो तो x माइनस 3 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 10 ऑल्सो, राइट। तो यह आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 प्लस 30, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 ईयर्स। ओके प्यारे बच्चे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थे वो हमने फिनिश कर लिया है। ओके, और
एक नेक्स्ट वर्कशीट्स की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चे। आज के सेशन में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 के सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। ओके, बस आपको ईमानदारी से सारे सेशन को अटेंड करना है। आज की क्लास के बाद एक्सरसाइज 3.3 का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब बिकम्स है, रिड्यूस का मतलब घट जाना नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। उसके बाद इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रैक्शन कितना होगा। ध्यान से सुनना, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है बेटा आप लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है कब? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो। गॉट इट। अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हो तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। ओके, इट रिड्यूसेस टू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। ओके प्यारे बच्चे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x+1, y-1 को 1 से करोगे तो y-1, y को लेफ्ट साइड ले आओ तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2x इज इक्वल टू y+1, y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है? x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, अगर कोएफिशिएंट सेम हो, साइन सेम हो तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। x में से 2x को माइनस करेंगे तो -x, -2 - 1 कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ से फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। ओके, उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वैल्यू को फर्स्ट और सेकेंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करोगे फ्रॉम फर्स्ट तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 गिवन है। x माइनस वाई इक्वल टू -2, x के प्लेस पे 3 गिवन है आपका तो यह आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 - 3 तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। ओके, अब आपको फ्रैक्शन चाहिए। फाइनली जो फ्रैक्शन है आपका दिस इज इक्वल टू x/y। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 3 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 5 आ चुकी है, राइट। अच्छा, दूसरी बात आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात करो, अगर मैं जस्टिफिकेशन की बात करूं, ध्यान से देखना, तो आपका ये आप रफली अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो फ्रैक्शन है दिस इज इक्वल टू 3/5। क्या था स्टेटमेंट? अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हो, ओके जी, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 4/4 बताओ ना आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी ना वो सोनू की थ्राइस थी, 3 गुनी थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू की दुगुनी हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपको हमेशा प्रेजेंट एज को x और y लेट करना है। ओके,
तो क्वेश्चंस में नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो मान लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा बताओ, नूरी की एज x-5 और सोनू की एज कितनी आ जाएगी बताओ, y-5। सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, राइट। तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, x-5। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y-15। 3y को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x-3y इज इक्वल टू -15 + 5, तो x-3y इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। ओके, अगली कंडीशन है आपके पास के 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर, तो बताओ ना नूरी की एज कितनी आ जाएगी, x+10 और सोनू की एज कितनी आ जाएगी बताओ, y+10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, सी केयरफुली, x+10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y + 2 10 से कितना आ जाएगा 20। y वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो x-2y इज इक्वल टू 20 - 10, तो x-2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। गॉट इट। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है बताओ, x-3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन आपके पास x-2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब माइनस करोगे तो माइनस और प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। -3y + 2y कितना आ जाएगा बताओ, -y, दिस इज इक्वल टू -20। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से फाइनली y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 years। ओके, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हो, ये वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्शन के फर्स्ट में ही वैल्यू पुटअप करो आप। ओके, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है बताओ, x-3y दिस इज इक्वल टू -10, राइट। अगर आप y के प्लेस में 20 पुटअप करते हो तो x-3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x-60 इज इक्वल टू -10। x की वैल्यू आ जाएगी -10 + 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 50 आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से जो नूरी की प्रेजेंट एज होगी वो 50 years होगी और जो सोनू की प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी बताओ, 20 years होगी। ओके प्यारे बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का थर्ड पार्ट है आपका, the sum of the digit of a 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, then find the number। 2 डिजिट का एक नंबर है, दोनों डिजिट को ऐड करने पे 9 आता है, राइट। ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है ना, ओरिजिनल नंबर को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे और जब उस नंबर को रिवर्स करोगे, जैसे 18 कोई नंबर है तो 81 हो जाएगा, 16 कोई नंबर है तो 61 हो जाएगा, 21 कोई नंबर है तो 12 हो जाएगा। गॉट इट। जो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स है ना, रिवर्स करने पे जो नंबर आता है उसके ट्वाइस के इक्वल है, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर बताओ। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, 2 का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन आपका, कि आपको ऐसे क्वेश्चन में 10th डिजिट लेट करना है। लेट 10th डिजिट इक्वल टू x और यूनिट डिजिट इक्वल टू y। जो नंबर होगा 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वे है, याद रखना। 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस प्रकार से आपका नंबर आ जाएगा 10x + y। आपका नंबर आ जाएगा 10x + y। ओके जी। अब जब डिजिट को रिवर्स करोगे आप, when digits are reversed then नंबर कितना हो जाएगा आपका, then नंबर हो जाएगा आपका 10y + x। ओके, ओरिजिनल नंबर आपका 10x + y है, रिवर्स करने पे नंबर आपका 10y + x आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स आर 9, तो एक बात बताओ x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, राइट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर आपका ये वाला है ना, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस वाई, और इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, राइट। रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है उसके ट्वाइस के इक्वल है। गॉट इट। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 9 10 का कितना आ जाएगा 90x, 9 को y से करेंगे 9y, 2 को 10 से करोगे तो आ जाएगा 20y, और प्लस कितना आ जाएगा 2x। ओके प्यारे बच्चे, x वाले टर्म y वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, तो यह आ जाएगा 90x और माइनस 2x प्लस 9y और प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0, राइट। तो 90 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 88x, 9 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 11y इक्वल टू 0। आसानी के लिए आप इस और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 11 के टेबल में 88 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है, तो 11 कॉमन कर लो, तो यह आ जाएगा आपका 8x और माइनस y इक्वल टू 0। जब इस 11 को राइट साइड लेके जाओगे तो 0 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फाइनली योर इक्वेशन विल बी व्हाट 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है, और सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट। देखो अगर कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो सिंपली आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है, बट साइन अपोजिट है, तो आप इसे सिंपली ऐड कर सकते हो, तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। 8x 1x कितना आ जाएगा बताओ 9x, 9 प्लस 0 कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। ओके प्यारे बच्चे, अगर आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करते हो तो फ्रॉम फर्स्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना है बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x के प्लेस पे 1 है तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। ओके, अब आपको नंबर चाहिए, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था बेटा, आपका ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, तो 10x के प्लेस पे 1 है, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 8 आ चुकी है, तो 10 1 सा कितना आ जाएगा बताओ 10 और 8, 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। एक बार इसका भी जस्टिफिकेशन करते हैं, ध्यान से देखना, सम ऑफ द डिजिट्स आर 9, तो बताओ 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगली कंडीशन थी आपकी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स जो रिवर्स करने पे नंबर आएगा, 18 का रिवर्स कितना हो जाएगा 81, ट्वाइस के इक्वल है, तो 89 सा 162 होता है, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 162 आता है। इट्स मीन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना नाम की बच्ची बैंक गई है और उसे 2000 रुपीज निकालना है, राइट। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 के और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, राइट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अगर मीना को 25 नोट्स दिए गए हैं, देन हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 नोट्स शी रिसीव्ड, तो कितने 50 के और कितने 100 के उसने रिसीव किए हैं, राइट। ध्यान से सुनना, मान लो कि रुपीज 100 के उसके पास x नोट्स है, ओके, एंड रुपीज 50 के उसके पास y नोट्स है, तो एक चीज तो क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर है ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को 25 नोट्स मिले, राइट। इसका मतलब इस x और y दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा बताओ 25 आएगा, नो डाउट, डन। इसके बाद एक बात बताओ, अगर मेरे पास 50 रुपीज के 4 नोट्स है तो उसकी टोटल वैल्यूज कितनी होगी 50 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 200। सिमिलरली अगर 100 के हमारे पास 5 नोट्स हैं तो टोटल वैल्यूज ऑफ मनी कितना होगा 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 500। आ रही मेरी बात समझ में? तो एक बात बताओ, अगर आपके पास 100 रुपीज के x नोट हैं, तो अगर टोटल वैल्यू की बात की जाए
तो मैं कह सकता हूँ 100x होगा, बोलो। और 50 रुपीज़ का अगर वाई नोट से आपके पास तो कितना आ जाएगा बताओ, 50y। और इस पूरे का जो सम है वो आपके पास 2000 क्वेश्चन में गिवन, राइट। लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए आप इसमें से 50 कॉमन कर सकते हो। तो जब 50 कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x और प्लस y डेट इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50, ये 40 पे जा रहा है आपका। तो ये इक्वेशन आपकी बन रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 40 गिवन है आपके पास। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो माइनस करेंगे हम, 1 में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। x में से 2x माइनस करेंगे माइनस x, 25 में से 40 माइनस करेंगे माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताओ, 15 आ गई, राइट। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए तो फ्रॉम फर्स्ट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी गिवन है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x के प्लेस पर अगर आप 15 पुट अप करते हो तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 15, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस बात का मतलब क्या है कि x आपके पास 100 रुपीज़ वाले नोट्स थे ना, ₹100 के 15 नोट्स हैं और ₹50 के आपके पास 10 नोट्स हैं। अगर आपको जस्टिफिकेशन करना है तो पहला तो यही था, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो 15 प्लस 10 कितना आ रहा है आपका बताओ, 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा 15 नोट्स कितने कितने का है, 100 के, राइट। तो 15 इंटू 100 और 50 के कितने नोट्स है बताओ, 10, तो यह आ जाएगा आपका 50 इंटू 10, तो यह आ रहा है आपका 1500। 50 10 सा कितना आ जाएगा, 500, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2000 रुपीज़। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चे, ओके बच्चे, तो 2 का 5th क्वेश्चन है बेटा, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इट्स मीन पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज, अगर आप किसी लाइब्रेरी से बुक उधार लेते हो ना, तो पहले 3 दिन का आपको 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, वॉटेवर, वो आपको बिल्कुल फिक्स्ड पे करना ही करना है, राइट। उसके बाद पर डे के हिसाब से आपको एक एडिशनल चार्ज पे करना है, राइट। अगर किसी बच्चे ने 10 डेज के लिए बुक लिया है सपोज, तो 3 डेज का वो फिक्स्ड चार्ज पे करेगा, 7 डेज का एडिशनल चार्ज पे करेगा। अगर किसी बच्चे ने 5 डेज के लिए बुक लिया है तो वो 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज पे करेगा और 2 डेज का एडिशनल चार्ज पे करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, सरिता नाम की बच्ची ने 7 डेज बुक रखा है तो उसने 27 पे किया है। इसका मतलब 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज, 4 डेज का एडिशनल चार्ज पे किया उसने, राइट। वाइल सुसी पेड ₹21 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 5 डेज, सुसी नाम की बच्ची ने 5 डेज बुक को रखा और उसने 21 रुपीज़ पे किया है। इसका मतलब उसने 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज पे किया है, 2 डेज का एडिशनल चार्ज पे किया है। तो बताओ कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, राइट। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लो कि सबसे पहले लेट कर लो कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज है ना, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू ₹X है आपके पास, और जो आपका एडिशनल चार्ज पर डे है, आपका एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹Y। 3 डेज के बाद जो एडिशनल चार्ज पर डे का होगा वो आपका ₹Y है, राइट। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। भाई 7 डेज में 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज है ना, तो 3 डेज का वो कितना पे करेगी बताओ, X रुपीज़ पे करेगी जो हमने माना है, और रिमेनिंग कितने डेज बच रहे आप, 4। एक दिन का कितना रुपीज़ आपके पास एडिशनल, Y, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा बताओ, 4Y। इन दोनों को मिला के उसने 27 रुपीज़ पे किया है। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सुसी पेड ₹21 फॉर बुक कैप्ट फॉर 5 डेज।
5 डेज में सुशी ने बताओ 3 डेज का तो एक्स पे किया होगा, एक्स्ट्रा 2 डेज है इसके पास, एक दिन का वाई है, तो 2 डेज का कितना हो जाएगा बताओ 2y दैट इज इक्वल टू 21 रुपीज। ओके, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, 21 ही है ना। ओके, तो x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो माइनस कर दो सीधा, राइट। तो फर्स्ट में से सेकंड को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2y, 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ओके, अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितना गिवन है बताओ, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, y के प्लेस में 3 गिवन है, तो x प्लस 4 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ रही है आपकी 15। ओके प्यारे बच्चे, मीन्स पहले 3 डेज का वो 15 रुपीज पे करेगी, उसके बाद हर एडिशनल चार्ज जो आपका पर डे का वो कितने के हिसाब से पे करेगी, 3 डेज का पे करेगी। एक बार चेक करो आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, डेट इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, अपनी तसल्ली के लिए कि सरिता ने 7 डेज बुक रखे थे, राइट, तो उसने कितना पे किया था 27 रुपीज। तो भाई पहले 3 डेज का एक्स था, तो पहले 3 डेज का कितना आ गया आपका 15 रुपीज। अब उसने 4 डेज का एडिशनल चार्ज पे किया है और एक दिन का एडिशनल कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 4 3 12, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 27 रुपीज। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ओके प्यारे बच्चे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल का। अब हम जल्दी मिलेंगे अपने न्यू वीडियोस के साथ।